दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को प्रॉपर ये देखो बहुत सारी चीजें मैं लेके आया हूं जिसके अंदर मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं कि सेमेस्टर 2 और साथ में जो आपका बैकलॉग आ चुका है उसको कैसे मैनेज करना है विद प्रॉपर टाइम टेबल। सभी चीजें बताने वाला हूं। बट गाइस स्टार्टिंग में मैं आप सभी से क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा और एक और चीज जरूर आपको बोलना चाहूंगा जिससे आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा। और अगर वो सुन के आप ये टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो भाई सब कुछ सही हो जाएगा। सबसे पहली बात तो कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख के बताओ कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के हो और कौन सी यूनिवर्सिटी में रिजल्ट आ चुका है और आपका स्कोर कैसा रहा है। क्योंकि गाइस इन्हीं कमेंट को एनालाइज करके मैं आप सभी की हेल्प कर पाऊंगा कि मेरे पास ज्यादातर कौन से बच्चे हैं एंड आप लोगों की मदद हम कर पाएंगे। इसलिए कमेंट बॉक्स पूरा भर देना, कुछ ही टाइम लगेगा। वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले ये लिख दो। अब एक और चीज गाइज, अगर आप सभी का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, सबसे पहली बात तो आप सभी को रिजल्ट को एनालाइज करना चाहिए कि इसके पीछे का सच में क्या गलती है, इसका रूट क्या है, क्या रीजन रहा है। कि सच में मैंने स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था। वो रीजंस गाइस, जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं ढूंढोगे ना, उसके सच को नहीं ढूंढोगे ना, तब तक भाई आप कुछ नहीं कर पाओगे। और बस यही बोलते चलोगे, अरे मैंने पेपर लिखा था फिर मेरे मार्क्स नहीं मिले, अरे पेपर लिखा था ये नहीं मिले, तो भाई चलो वो एक दो मार्क्स का ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपके मार्क्स बहुत कम ज्यादा बहुत कम आए हुए हैं, बिल्कुल ना के बराबर है। एंड अपनी गलतियों को अगर एहसास कर लेते हो तो भाई बिल्कुल ट्रैक पे आ जाओगे। मैं बताना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है, बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है कि जिनका सेमेस्टर 1 के अंदर पूरा का पूरा विकेट गिर जाता है, पूरा का पूरा विकेट गिर जाता है, और पूरा विकेट गिरने के बाद भी सेमेस्टर 2 के अंदर जो कम करते हैं ना यार, कम करने के उनका स्कोर भी बहुत ऊपर टॉप का रहता है और सेमेस्टर 1 एक ही झटके में निकाल लेते, क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों का एहसास कर लिया। उन्हें समझ में आ गया कि यार मैं कर सकता था, बट मैंने स्टार्टिंग के सेमेस्टर 1 में मुझे पर आ गए थे, मुझे इससे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, वैसा मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं ज्यादातर इधर उधर की चीजों पर ज्यादा फोकस करता रह गया और इसके कारण मेरे रिजल्ट का ये हाल हुआ। तो गाइस वो गलतियों को आपको एनालाइज करना तो करना ही है, मुझे पता है। अभी भी जो मैं बोल रहा हूँ आप में से कुछ ही बच्चे इन चीजों को करेंगे, मुझे पता है। पर देखो गाइस, मेरे बोलने के बाद अगर दो बच्चा भी सही ट्रैक पे आ जा रहा है और सही चीजों को मान ले रहा है तो भाई मेरा काम हो गया। प्रदीप गिरी एकेडमी का काम हो चुका है पूरी तरह से, अगर दो बच्चा भी समझ जाता है। इसलिए अपनी गलतियों को जरूर मानो, और अगर हिम्मत है तो अपनी गलतियों को कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ कि सर हाँ मेरे से ये मिस्टेक हुआ है। देखो दोस्तों, जब मैं बता रहा हूं कि जब मैंने आप सभी के लिए स्टार्टिंग में जब आप सेमेस्टर 1 में गए थे और सेमेस्टर 1 के अंदर जब मैंने वीडियो बनाए थे, और उस वीडियो के अंदर मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग के अंदर आपको डेली पढ़ना चाहिए। हाँ, सिस्टमैटिक वे में पढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बट डेली पढ़ने की जरूरत है। अगर आप डेली पढ़ोगे तो स्कोर बहुत अप होगा आपका। ओके, बट उस समय बहुत सारे बच्चों ने नहीं सुना, उनको लगा थोड़ा आप अपने को मजा करना है, ये करना है। अरे भाई, मजे के साथ सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट अगर टाइम को मैनेज करके चलोगे ना तो हो पाएगा। अगर आप सभी को पूरे दिन भर का टाइम रूटीन टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए तो जरूर बोलना, उससे रिलेटेड वीडियो में लेके आ जाऊंगा। सो गाइस अब लाइन वाइज चलते हैं। देखो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का तो हो चुका है, अब जो भी मतलब सेमेस्टर 1 का हो चुका है, अब सेमेस्टर 2 की बारी है। देखो इस मैं एक प्लानिंग आप लोगों को देना चाहता हूँ, उस वाइज जरूर फॉलो करना। सबसे पहली बात तो देखो, आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके कितने सब्जेक्ट में बैक लगे हैं, कितने सब्जेक्ट में बैक लगे हैं। अगर पूरे सब्जेक्ट में बैक लगे हैं तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। अगर एक या दो सब्जेक्ट में लगा है तो भाई आप मतलब प्रॉपर टेक्निक का यूज करके ना, सिस्टमैटिक टेक्निक का यूज करके बहुत आराम से निकाल सकते हो। बट अगर आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट में लगे तो सिंपल सी बात है, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इस ये सेमेस्टर का भी बोझ आपको उठाना है और साथ में पिछले सेमेस्टर का भी बोझ लेके जाना है। यानी ये दोनों बोझों को उठा के लास्ट में प्रॉपर तरीके पे रख के आना है कि आपका रिजल्ट सेमेस्टर 2 का है तो सब कुछ ऑल क्लियर होगा। ओके, तो आपको क्या करना है, अब देखो मॉर्निंग में गाइस, वैसे देखो जो हमारा जा चुका है और उसको पढ़ने में हमारा ऑलरेडी मन नहीं होता, तो मैं बोलूँगा 6 o'clock से जब तक आपके कॉलेज का टाइम रहता है। बहुत सारे बच्चे बहुत दूर से आते हैं, मतलब बहुत दूर उनका कॉलेज रहता है, उनका ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो ट्रैवलिंग में अपनी चीज़ों को क्लियर कर सके, मतलब पढ़ सके हेडफोन लगा के, कुछ भी यूज़ करके अगर वो देख पाए तो उनको ट्रैवलिंग को भी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। बट अगर जो बच्चों का ऐसा है कि सर वो 8 बजे कॉलेज जाते हैं, 9 बजे कॉलेज है और मेरे कॉलेज मेरे नज़दीक है और मैं तो हॉस्टल में ही रहता हूँ, ऐसा जो भी चीज़ है, तो बच्चे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर जिन बच्चों का बहुत डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एंड ट्रैवलिंग में भी स्टडी नहीं हो सकती, तो भाई उनको थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा उठना चाहिए। एंड सुबह सबसे पहले बैकलॉग सब्जेक्ट जिसमें बैक है उसको पढ़ना चाहिए। देन इसके बाद गई जब शाम को आएंगे अराउंड 5 साढ़े 5 बजे घर पे पहुंचोगे,
एंड इसके बाद मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं, भाई अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट बने हो तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि देखो दिन भर थके रहते हो, आपको आधे घंटे या 45 मिनट्स आपको वर्कआउट, कोई भी एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, देखो ये माइंड फ्रेश हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग का 1 महीना बहुत ज्यादा मतलब हैवी जैसा लगेगा, बहुत ज्यादा मतलब थकान आएगा, बट 1 महीने के बाद जब वो वापस आप रूटीन एकदम सिस्टमेटिक में फॉलो करोगे ना भाई, जब आप इतने आप दिन भर कॉलेज से आओ, कॉलेज से आने के बाद जब वर्कआउट करके वापस आओगे ना, एकदम फ्रेश फील करोगे। चाहिए तो करके देख लेना, क्योंकि एंजोरिंग के टाइम मैंने खुद ये किया हुआ है, वही चीजें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। स्टार्टिंग का जब मैंने चालू किया था, स्टार्टिंग का 2 महीना 1.5 महीना यार बहुत सर दर्द था, पर उन 1.5 महीने को भी मैंने सिस्टमैटिक वे में मैनेज किया था। और 1.5 महीने के बाद मैं जब आता था ना, तो मैं जितना मैंने प्लानिंग बनाई थी उससे भी ज्यादा मैं पढ़ पाता था, क्योंकि फ्रेश होके पढ़ पाता था। इसलिए इस समय वर्कआउट और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ भी करो। ओके, जरूरी नहीं कि जिम में ही जाके वर्कआउट करना है, आप कुछ भी कर सकते हो, बट अपने मसल को एक स्ट्रेंथ देना है, माइंड को रिलैक्स देने के लिए आप जो भी चीजें करना है वो जरूर आने के बाद करना चाहिए गाइस। देन 7 से लेके 8:30 तक सेमेस्टर 2 के जो सब्जेक्ट रेगुलर चल रहे हैं उनको करना चाहिए। देन 8:30 से लेके 8:45 तक आपको ब्रेक ले लो। देन इसके बाद अगर आप डिनर करना चाहो तो उसी टाइम में फटाक से डिनर कर लो। देन 8:45 से लेके 10 o'clock सेमेस्टर 2, देखो सेमेस्टर 2 आपका रेगुलर है, तो रेगुलर पे आपको रेगुलर वाइज ही फोकस करना चाहिए, एंड बैकलॉग में एक सिस्टमैटिक वे में प्रॉपर तरीके से ट्रिक वाइज, क्योंकि अपने को वो सब्जेक्ट निकालना है भाई। अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे ज्ञान अपन आगे लेंगे, पहले बस उसको खत्म करना है, तो उसी वाइज सेमेस्टर 2 पे आपको ज्यादा थोड़ा फोकस करना है। देन 10:45 से लेके 11:30 तक अगेन गाइस सेमेस्टर 1, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ सेमेस्टर 1। ओके, जिन बच्चों का याद रखो, मतलब यहाँ आप सेमेस्टर 2 ही ले सकते हो, पर अगर जिन बच्चों का बैकलॉग ज्यादा है तो वहाँ ये मतलब इतना 45 मिनट्स फिर से सेमेस्टर 1 ले सकते हैं। पर जिन बच्चों को एक ही बैकलॉग है तो भाई वो सुबह भी पढ़ेंगे तो भी काम हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। पर अगर जिन बच्चों का बैकलॉग ज्यादा है तो उनको शाम को भी इस टाइम सेमेस्टर 1 का मतलब 45 मिनट्स यूज करना चाहिए। देन इसके बाद गई 11:30 से लेके 11:45 तक आपको नेक्स्ट डे का आपका क्या प्लानिंग है वो प्लानिंग एक दिन पहले करके रखना चाहिए। मैं बता रहा हूँ एक दिन पहले क्या, आपको पिछले आने वाले 7 दिनों की प्लानिंग पहले ही करके रखनी चाहिए कि आपको इतने दिन में क्या क्या खत्म करना है, क्या क्या आपका टारगेट है, सेमेस्टर 1 का जो बैक था उसमें क्या टारगेट है, सेमेस्टर 2 का जो बैक है उसमें क्या टारगेट है, ये पूरी प्लानिंग आपकी पहले से ही होनी चाहिए गाइस। इसके बाद मैं आपको बताऊं सैटरडे एंड संडे, ओके, जो वीकेंड के टाइम है उनमें आपको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए गाइस, क्योंकि आपका बैक आया है। ओके, अगर बैक आया तो भाई मेहनत कर लो यार, ये फर्स्ट ईयर अगर आप निकाल दिया ना, सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर से आप बहुत सारी चीजें समझ चुके रहते हो कि इंजीनियरिंग निकाला कैसे जाता है, ऑल क्लियर कैसे हुआ जाता है। और ज्यादातर बच्चे उसके बाद मतलब लग जाते जो समझ चुके रहते कि भाई मैं पढ़ रहा था, मैं बोर्ड एग्जाम में जैसा पढ़ रहा था ना वैसा पढ़ रहा था, वैसा नहीं पढ़ना है, या तरीका बिल्कुल अलग होता है, मैथड बिल्कुल अलग होता है, उस चीजों को समझना रहता है। तो अभी अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो आपको पढ़ना पड़ेगा सैटरडे एंड संडे, मॉर्निंग में सेमेस्टर 1, देन आफ्टरनून में सेमेस्टर 2 और साथ में असाइनमेंट, देन इसके इवनिंग में पीवाईक्यू। आप बोलोगे सर असाइनमेंट तो बहुत मिलता है सर, मैं देखो असाइनमेंट को मैं एक ही चीज बोलूंगा कि कॉलेज के में अगर कुछ ब्रेक मिल रहा है या कुछ ऐसा टाइम मिल रहा है, या तो कुछ आप समझ रहे हो ना कि असाइनमेंट आप मेन सेल्फ स्टडी के टाइम ना लिखो तो ज्यादा बेटर है, ऐसे टाइम लिख दो कि जिस टाइम वो असाइनमेंट भी हो जाए, असाइनमेंट भी ऑन टाइम सबमिट हो जाए और आपका काम भी हो जाए। ओके, असाइनमेंट खुद से कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, बट असाइनमेंट में बोल रहा हूँ भाई देखो करके उसको सबमिट करके तो देना ही है, सबमिट करके देना ही है, बट उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, कॉलेज के बीच का टाइम या फिर इसके बाद कहीं गैप मिल रहा है या ब्रेक मिल रहा है या कोई लेक्चर नहीं हो रहा, उस टाइम इसको हटा देना चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूँ। और शाम को गाइस आपको PYQ 1 सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के PYQ जो आप चैप्टर कर रहे हो, जो आपने दिन भर किया हुआ है, उन सभी या तो पिछले एक हफ्ते में जितने चैप्टर किए उन सभी के कौन कौन से PYQ आए हुए हैं, उन सभी PYQ पे आपको अच्छे से फोकस करना चाहिए। इसके बाद गाइस अगला देन इसका कुछ और टिप्स मैं देना चाहूंगा आप लोगों के। देखो आपके पास PYQ की पूरी लिस्ट होनी चाहिए जब आप पढ़ रहे हो। आप जो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जब कॉन्सेप्ट क्लियर कर पहले कॉन्सेप्ट को देखो, कॉन्सेप्ट को देखने के बाद ये देखो कौन कौन से PYQ पूछे गए। इवन गाइस आपके पास एक बेहतरीन नोट्स होना चाहिए एंड शॉर्ट नोट्स भी होना चाहिए साथ में गाइस। अगर आपके जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो, हाँ, बट ग्रुप स्टडी जब कर रहे हो तो ये भी ध्यान रखो कि ग्रुप में कैसे लोग हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई कम पढ़ने वाले लोग हैं, ऐसा पढ़ने वाले लोग हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ते पर वो कम पढ़ने वाला है तो भाई उसके पास नहीं बैठना, ऐसा नहीं। अगर वो कम पढ़ने वाला बच्चा पर वो ट्राई कर रहा है उसको, वो आपके साथ एकदम सीरियस है पढ़ने के लिए,
तो आप लोग मिलके पढ़ सकते हो। बट अगर आपके ग्रुप के अंदर 2-3 बच्चे ऐसे होंगे कि इनका सब्जेक्ट ये अच्छा है, इनका सब्जेक्ट ये अच्छा है, इनका सब्जेक्ट ये अच्छा है, तो भाई एक दूसरे की हेल्प हो पाएगी। बट सब लोग पढ़ने वाले चाहिए, और ज्यादातर ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए ग्रुप स्टडी कर सकते हो। बट फिर से बोला, ग्रुप में कैसे लोग हैं उन पर ज्यादा फोकस करना, नहीं तो पढ़ाई कम होता है, टाइम पास ज्यादा होता है। इसके बाद गाइस हमारे यूट्यूब चैनल पे सब चीजें A to Z बहुत बेहतरीन तरीके से हमने डाला है। और कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो। इस समय तो बोर्ड एग्जाम चल रहा है, हम लोग ऑलरेडी बहुत बिजी चल रहे हैं, फिर भी हम लोग उसमें से टाइम निकाल के आपके लिए वो चीजें लेके आएंगे। देन इसके बाद गाइस हमारे ऐप पे राहुल सर ने सेमेस्टर 2 का हर चीजें इतनी बेहतरीन तरीके से बनाया ना गाइस, अगर अभी से सिस्टमैटिक वे में देखना स्टार्ट करोगे तो लाइफ सेटल हो जाएगा। बोल रहा देखो YT पे तो टॉपिक वाइज सभी यूनिवर्सिटी को देख के बनाना पड़ता है, बट ऐप पे आपकी यूनिवर्सिटी वाइज चीजों को अच्छी तरीके से बनाया गया। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है कि सर कैसे लॉगिन करना है, क्या करना है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, उस पर कॉल कर सकते हो या ऐप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करो, प्रदीप गिरी एकेडमी ऐप का नाम है, तो उस पर मैथ के बहुत बेहतरीन लेक्चर्स है गाइस। इवन जो अगर SPP के बच्चे होंगे तो मैकेनिक्स उनको सेमेस्टर 2 में भी है मैकेनिक्स। और जिन बच्चों को बैकलॉग आया हुआ है गाइस, मैं बोलूंगा अभी से चीजों को लेके, कोर्सेज को लेके पढ़ना स्टार्ट करो, चीजों को मैनेज करके। समझ में आ रहा है? नहीं तो नवरप पहले, अब तो चलो ऑनलाइन आने के कारण चीजें इतनी सस्ती हो गई, पहले एंजरिंग के ऑफलाइन के इतने ज्यादा फीस लगते थे और उसमें बहुत सारे बच्चे लटक जाते थे। अब तो बिल्कुल ना के बराबर है, तो आप अभी से लेके चीजों को कर सकते हो। इसके बाद गाइस सेमेस्टर 2 का आपको डेली सिस्टमैटिक वे में प्रैक्टिस करना चाहिए। सेमेस्टर 1 जब आप कर रहे हो तो गाइस जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, जो PYQ है, हाँ PYQ के कॉन्सेप्ट को थोड़ा देख लो, कॉन्सेप्ट को देखने के बाद देन PYQ देखो। एंड जो स्कोरिंग टॉपिक्स है उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए। एंड कॉन्सेप्ट मतलब कि अब पूरे के पूरे टॉपिक को सेमेस्टर 1 के कवर करने जाओगे तो वो बिल्कुल सही नहीं है। अब उस वही टॉपिक को कवर करना चाहिए जिससे आपका सेमेस्टर 1 निकल जाए। सेमेस्टर 2 को सिस्टमैटिक वे में लेके जाओ, सेमेस्टर 1 को बस पहले क्लियर करने का टारगेट बना के रखो। समझ में आया? ये टारगेट रखोगे तो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 एक ही साथ दोनों झंडे गाड़ दोगे। एंड गाइस असली चैंपियन वही कहलाता है जो सही मौके पे सही चौका मारता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड